तो फ्रेंड्स, आप सभी का नॉर्थ इंडिया पॉट कल्चर पीके गार्डन में स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो गुलाब के ऊपर है और बिगिनर के लिए ही है आज का वीडियो। आज का वीडियो में हम जानेंगे कि जैसे हम छोटे छोटे चीज़ को हम अगले कुछ दिनों से वीडियो के माध्यम से जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं वो बिगिनर के लिए है और बड़े लोगों के लिए भी है जो आज तक सफलता हासिल नहीं हो पाया। जो मुझे ज्ञात है, जो समझ है, जो हमने एब्जॉर्ब किया है, जो मैंने सीखा है अपने एक्सपीरियंस से, वो चीज़ हमारी कोशिश रहती है कि हम साझा करें। तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे कि गुलाब के पौधे में एनपीके खाना देने के बाद, माइक्रो न्यूट्रिएंट देने के बाद भी आपके गुलाब की ग्रोथ क्यों रुकी होती है। उस विषय पे आज का विषय पे हम वीडियो करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि हम बहुत बार इस चीज़ को आवाज़ उठा चुके हैं, बता चुके हैं, लेकिन आज जो स्पेशली जो चीज़ें हैं वो यही चीज़ें हैं कि हम पौधे में खाना डालते हैं, इतनी सेवाएं करते हैं, फिर भी हमसे क्या गलती होती है, क्या चूक होती है। तमाम तरह के वीडियोस हम देखते हैं, फिर भी हम सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं। तो आज का जो विषय है ये इसी पे है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम पौधे में एनपीके देते हैं। एनपीके खाना देते हैं, कोई केमिकल खाना देते हैं, वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, डीएपी, यूरिया, सरसों खली, फिर भी हमारे पौधे की ग्रोथ क्यों नहीं होती है, क्या कारण है। उस कारण, सबसे बड़ी कारण हम आपको थोड़ी सी पीछे करते हैं और हम बताते हैं। जब आप पौधा लगाए रहते हैं उस समय जब आप गमला का चॉइस करते हैं, अक्सर मेरे पास जो भी फ़ोटोज़ आते हैं वो बड़े गमले में रहते हैं। आपको मैं बता दूं, प्लास्टिक पॉट है या आपका मिट्टी का गमला है। मिट्टी का गमला जो होता है सोने पे सुहागा होता है, उसमें प्रॉपर प्राकृतिक तौर पे एरेशन होता है। रूट जो होती है उसकी, फाइबर रूट, फीडर रूट, टैप रूट, अपना वो रूट अच्छी सी चलन होती है, गर्मी सहने की क्षमता होती है उस रूट में। उसके बाद जो है वो रूट को अच्छा से ग्रोथ होता है उसमें। प्लास्टिक पॉट में ऐसा नहीं है। आप बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे प्लास्टिक पॉट में करते हैं, मैं भी प्लास्टिक पॉट में करता हूँ, बट नए और बिगिनर के लिए प्लास्टिक पॉट संभव नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि आज के जनरेशन में मिट्टी के गमले का चलन कम हो चुका है और ख़ासकर नॉर्थ तरफ में, और प्लास्टिक का जो गमला है वो ज़्यादा चलन में आ चुका है। आप नर्सरी वाला भी पहले मिट्टी के गमले रखते थे सिलीगुड़ी वगैरह साइड में, लेकिन वो लोग भी जो है अब वो प्लास्टिक के गमले एज ए साउथ वगैरह से मंगा रहे हैं, वेट कम होने की वजह से, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन मिट्टी हो या चाहे प्लास्टिक पॉट हो, अगर आप एक्सपीरियंस वाले हैं तब तो प्लास्टिक पॉट में आप सर्वाइव करवा सकते हैं। फिर भी आप विंटर तक करवा लेंगे, लेकिन मार्च, अप्रैल, मई की जब गर्मी आती है तो उसमें बहुत दिक्कत होता है, खासकर सिंडर मीडिया में। सॉइल मीडिया है तो चलिए झेल भी जाएगा। हम बारीकी से समझेंगे बातों को। बात क्या होगा कि आप छोटे गमले जो आप लगाएंगे ना उसमें पानी कम जाएगा, ठीक। बड़े गमले जैसे हम लगाएंगे उसमें पानी बहुत ज़्यादा होगा। गुलाब को बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है, एज ए प्लांट के अकॉर्डिंग। अब ऐसा नहीं है कि हमारा प्लांट 4 साल का हो तो उसमें 100 ml ही पानी डालें, नहीं। हम जो पौधे दिखा रहे हैं आपको इस समय, बहुत छोटा पौधा है। प्रूनिंग के बाद बहुत सारा इसमें टहनी लटक रही थी, तो इसमें जो पानी आप देखिए एकदम मिट्टी जो है सूखा सूखा है, ठीक है, ग्रोथ अच्छा है। जहाँ से आप पानी ज़्यादा डालेंगे वहाँ आपकी मिट्टी की ग्रोथ नहीं होगी, ठीक। दूसरा चीज़ आपके मीडिया में तमाम तरह का जो भी लोग आजकल, जो भी कह लीजिए, समय का अभाव, चाहे वो लोग नहीं समझ पाते हैं, गोबर लाते हैं और तुरंत डाल करके प्लांट्स को तुरंत बैठा देते हैं। ज़्यादातर हम केसेस में गांव साइड में हम देखते हैं, पहले भी मैं यही करता था गलती, वो गोबर के खाद लाते हैं और पौधे को तुरंत उसमें लगा करके हम लोग बैठा देते हैं, अगले दिन से स्वाहा हो जाता है पौधा। क्योंकि गोबर की खाद में बहुत हीट होती है, हमको कोई भी गोबर का खाद लेना है। वर्मी कंपोस्ट तो हमको छूना ही नहीं है गुलाब कल्चर में, ठीक है। छू सकते हैं, एक्सपीरियंस होगा तब छू सकते हैं, बिगिनर के लिए नहीं है। ये वीडियो जो है वो बिगिनर के लिए ही है। हमको क्या करना है, उस चीज़ों को, उस बारीकी को हमको थोड़ा सा समझना है। और गोबर का खाद, हाफ गोबर का खाद रख लीजिए, हाफ मिट्टी रख लीजिए, ठीक है। और जो बालू की जो रेत होती है, छर्रा वाली जो प्लास्टर हो जाता है, वो ले लीजिए। और सिंगल सुपर फॉस्फेट, ह्यूमिक एसिड ताम झाम करके आप मिट्टी को बना करके सारे गमले में भर करके पानी डाल करके और किसी पेपर या किसी बोरे वगैरह से ढक करके 2 महीने के लिए छोड़ दीजिए और केवल पानी उसमें डालते जाइए।
ऐसे मिट्टी का पूरा जो है एयरेशन आपका हर एक चीज़ प्रॉपर डिकम्पोज हो जाएगा। 2-3 महीने बाद उसको थोड़ी सी गुड़ाई कीजिए और पौधा को बैठा दीजिए एज ए 6 इंच के पॉट में। अब फिर भी ये सब सारी चीज़ करने के कारण क्या हो सकता है कि जो आपका गुलाब खाना नहीं लेता है, वाइट रूट की चलन जो होती है वो रूट रॉट हो जाता है ज़्यादातर। बहुत सारे केमिकल्स फीडिंग की वजह से बहुत सारी मिट्टी ऐसी हो जो रूट को चलने नहीं देता है, जकड़ लेता है, एयरेशन वहाँ पे नहीं पहुँच पाता है। बार बार आप पानी डालते हैं, उससे वो इरिटेट होता है। वो रूट को चलने के लिए प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए, हवा चाहिए। हमको इस बात पर ध्यान देना होगा कि हमको क्या करना होगा। सबसे पहले हम चूना लेंगे, ठीक, 1 चिटकी चूना लेंगे, 10 लीटर पानी में उसको डिज़ोल्व करेंगे और मीडिया में थोड़ी सी हम ड्रेन आउट कर देंगे, ड्रिंच कर देंगे। उसके बाद हम दूसरी चीज़ जो हम करने जाएंगे 2-3 दिन बाद से, हम ह्यूमिक एसिड लेंगे, ठीक, और हम रूट में दे देंगे 2 ग्राम, 1 ग्राम, 1.5 ग्राम ऐसे करके थोड़ा सारे पौधे में जो है हम ड्रिंच कर देंगे। 1-2 बार ह्यूमिक एसिड देंगे, आप देखेंगे कि थोड़ी बहुत आपकी एक्टिविटी देखने को मिलेगा, ठीक है। ह्यूमिक एसिड भी जो चीज़ होती है जो पौधे नहीं चल पाते हैं उसमें ह्यूमस जनरेट करके उसमें सॉल्ट को दबाने का काम भी ह्यूमिक एसिड करता है, ठीक है। जो भी नमक की पदार्थ हो जाती है वो दबाने की कोशिश करता है। उसके बाद हम NPK अमोनियम सल्फेट का भी इस्तेमाल हम चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो बारएक्साइड का जो है इस्तेमाल जो है NPK बारएक्साइड के साथ थोड़ी हम देना चालू करेंगे उसको। लेकिन इस बात पर विशेष तौर पे आपसे ध्यान देना होगा कि हमको मीडिया को एकदम सूख जाने देना है, 10% से 20% वो मॉइस्चर नीचे रहे, फिर हमको वो धीरे धीरे चीज़ों को देना होता है। जैसे जैसे आप देंगे चीज़ों को, आप देखेंगे आपका रूट जो है चालू होगा। एक और रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आपके पास प्लांट लग गया है, ठीक है, प्लांट्स तो लगा दिए हैं, बहुत सारे लोगों की समस्याएं अपनी अपनी होती है कि सर मेरे पास ये अवेलेबल नहीं है, सर मैं ये क्या करूं, सर ये क्या करूं। तो उसके लिए एक छोटी सी निवारण है। आप 8 इंच का अगर पॉट लगा दिए हैं, ठीक, तो उसमें से 2-3 इंच मिट्टी को आप निकाल दीजिए। एक सबसे अच्छा विकल्प है। जब हम सीख रहे थे गुलाब, तो पहले हम माली को बुला करके गुलाब का पौधा लगवाया करते थे। मुझे आज भी वो दिन याद है, यही विंटर है, और हम बोलते थे सर हो सकता है कि मेरा किस्मत ख़राब है, आप अपने हाथ से लगा दीजिए गुलाब को। तो माली क्या करता था, जब हम डालते थे तो उसने मुझे गाइड किया था कि नहीं, आपको मिट्टी कम रखना है, आपका पॉट साइज अगर बड़ा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, हम आपकी समस्याएं को समझ सकते हैं, तो आपको करना क्या है कि आप मिट्टी के गुलाब जो है जो लगाते हैं, अगर 8 इंची का है तो उसको 2-3 इंची मिट्टी को कम कर दीजिए। अगर 6 इंची है तो लगभग 2-3 इंची मिट्टी कम ही डाल के प्लांटेशन कीजिए, प्रॉपर एयरेशन मिलेगा और प्रॉपर वो गुलाब आपका चलना चालू हो जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर नहीं चलता है तो लास्ट विकल्प 15 से 20 फरवरी के बाद से आप एक मिट्टी को अच्छे से तैयार कर लीजिए, उस सारे को चलने दीजिए एज इट इज़, जैसे पानी को कम रखिएगा, ठीक। उसके बाद आप देखेंगे मिट्टी का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो पानी है। पानी मिट्टी में जाएगा, वह कीचड़ हो जाएगा और रूट चलने नहीं देगा, ठीक। आप मिट्टी को तैयार कर लीजिए और सारे पौधे को पत्ती हटा करके फरवरी 15 के बाद लगभग लास्ट फरवरी तक आप जो है उसको जो है सीधे तौर पे बेरूट कीजिए, उसको धो दीजिए ह्यूमिक एसिड और अपना, और नए वाले मिट्टी में आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं। और फिर ध्यान देना है कि आपको इस तरीक़ा पे ध्यान देना होगा कि कम से कम आपका जो है पानी जाए उसमें और धीरे धीरे पौधा सेट हो। ह्यूमिक एसिड हम पहले देंगे, फंगिसाइड हम चाहें तो दे सकते हैं, ठीक। हाँ, एक और चीज़ें हैं कि हम जब केमिकल फीडिंग कराते हैं, ठीक, अभी तक यूट्यूब पे सिर्फ और केमिकल फीडिंग पे ज़्यादातर देखा गया कि ध्यान दिया गया, बैक्टीरिया कल्चर पे ध्यान नहीं दिया गया। इस बात को हम पहले ऐड करना चाहिए, थोड़ा मुझसे मिस हो गया, इस बात को अभी हम ऐड कर रहे हैं। अगर आपका पौधा नहीं चल रहा है फिर भी, तो आपको सबसे पहले अपने पॉट में बैक्टीरिया को डेवलपमेंट करना होगा। आप माइकोराइजा दे सकते हैं, पहला चीज़, और 10 दिन आगे और 10 दिन पीछे कोई फीडिंग नहीं देंगे एज ए बिगिनर, नहीं जिसके पौधे चल रहे हैं, बहुत परेशानी है तब। उसके बाद आप PSB कल्चर ऑनलाइन जो है अपना, इफ़को तो खैर अभी बंद हो चुका है, आप फॉस्फेट सेल्यूबल बैक्टीरिया जो होता है आप 10 ml 20 ml 1 लीटर पानी में दे करके
2-2 दिन 3-3 दिन माइकोराइजा 2 दिन 3 दिन पे ऐसे करके एक-एक चिटकी 2-2 चिटकी अब डाल करके हाथ से उठाकर उसको बैक्टीरिया को डेवलप कर लेंगे। लेकिन फंगिसाइड और कोई भी चीज़ हम नहीं डालेंगे। उसके बाद से जो है ह्यूमिक एसिड वाली प्रक्रिया को हम आगे बढ़ जाएंगे। हम बैक्टीरिया को एक बार हम कैद कर लेंगे। ये वाली जो लाइन थी हम बाद में ऐड किए, मुझे पहले ऐड करना चाहिए था, थोड़ी सी मिस हो गया है। तो इस तरह से करके आप अपने गुलाब को अच्छा से चला सकते हैं। आप कोशिश कीजिए, अभी हम जब से पीके गार्डन नॉर्थ इंडिया पॉट कल्चर आया तब से लोगों का प्लांट्स, छोटा प्लांट्स सर्वाइव करना चालू हुआ। लोग प्लांट लगाना सीख गए और अच्छा, पहले का क्या होता था, लगाते थे 3 दिन में मर जाते थे। तो चीज़ों को बारीकी जो थी, कमियां जो थी, पौधे को बचाना एक बहुत बड़ा जवाबदेही होता है, खासकर ऑनलाइन पौधा। और बहुत लोग बोलते हैं कि सर एक ही चीज़ को बार बार वो पूछते रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं कि सर ये चीज़ कहाँ से ख़रीदे, वो चीज़ कहाँ से ख़रीदे। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन पे पड़ा है, आप स्वतंत्र हैं, आपको जहाँ से मिल जाए लोकल अच्छी कंपनी एज ए इम्पोर्टेड माल जो होता है वहाँ से आप मंगा करके पौधे को अच्छा ग्रोथ पा सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।